हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक उपहार। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। बगीचे के फूलों में पानी डालकर चमनलाल जी घर के भीतर आए ही थे कि सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर उनकी नजर गई। शाम के 7 बजते देख वह थोड़े विचलित हो गए। उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई, शोभना, संजीव का कॉल आया क्या? पत्नी हाथ में चाय बिस्किट का ट्रे लिए किचन से निकलते हुए बोली, नहीं, पर तुम परेशान ना हो, आ जाएगा। वहां अकेला है तो समय नहीं मिल पाया होगा, कोई खबर होगी तो फोन करेगा। वह कहाँ है उसने? दोनों की नजरें मोबाइल पर टिकी थी कि कब उनका इकलौता बेटा संजीव फोन करके उन्हें खुशखबरी सुनाए। कल शाम में ही उनकी बहू को डिलीवरी पेन शुरू हो गया था। उस वक्त संजीव अकेले उसके साथ हॉस्पिटल गया। चमनलाल और शोभना जी ने भी सोचा कि वैसे भी अस्पताल जाकर वे दोनों बैठे रहते, उनसे भाग दौड़ तो हो नहीं पाती। लेकिन रात 10 बजे तक जब उसका कॉल नहीं आया तो दोनों बेचैन हो गए। आखिरकार 11 बजे संजीव को कॉल कर ही दिया और रोमा का हाल चाल पूछा। संजीव बोला, माँ, रोमा की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि पिछले महीने सीढ़ियों से गिरने के वजह से अब उसकी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। घबराहट से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। संजीव अभी फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी नर्स भागती हुई आई और कहा, जल्दी चलिए, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब हो रही है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा वरना जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा है। फोन की दूसरी तरफ शोभना जी ने सारी बातें सुन ली। रोमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। इधर शोभना और चमनलाल जी भी आनन फानन में 11:30 बजे तक अस्पताल पहुंच गए। लगभग 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो सब डॉक्टर की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। शोभना देवी ने डॉक्टर से पूछा, लक्ष्मी है या कान्हा? डॉक्टर चुपचाप वहां से चले गए। उन लोगों को बड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर बाद शोभना देवी बच्चे को गोद में उठाकर दुलारने लगी, मगर कुछ देर में वह चौंक गई। उन्होंने झट से उसे पालने में डाला और कमरे से नर्स को जाने को कह दिया। या संजीव वहीं पर था। शोभना देवी अपने पति चमनलाल और बहू रोमा से बोली, बच्चा तो किन्नर है, ना लड़की है ना लड़का। ये उन सब की कल्पना से परे था, क्योंकि वे थे तो उसी समाज का हिस्सा जहाँ किन्नर का आशीर्वाद तो वरदान है पर जन्म अभिशाप। रोमा ने कहा, माँ, किन्नर है तो क्या हुआ, है तो मेरी ही संतान ना, मैं इसे पालूंगी। सास शोभना की भावना को समझकर रोमा बोली, जानती हूँ इसे अपनाना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, इसलिए हालत सुधरते ही मैं इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। सभी रोमा का चेहरा देखने लगे कि बिना किसी की बात सुने उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। चमनलाल जी ने रोमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, या बस तेरी नहीं, हम सब के जीवन की मुस्कान है बहू, हम सब मिलकर पालेंगे। ससुर की बात सुनकर रोमा आश्चर्य से उनका मुंह ताकने लगी। जानता हूँ कि हम सब के लिए इसकी परवरिश आसान नहीं होगी, लेकिन हम बस इसे पालेंगे ही नहीं बल्कि इसे उच्च शिक्षा देकर आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और यह साबित करेंगे कि किन्नर का बस आशीर्वाद ही नहीं, जन्म भी वरदान है। चमनलाल जी के इस फैसले का शोभना जी ने भी मुस्कुराते हुए मौन समर्थन किया। चमनलाल जी ने बताया, जानती हो, संजीव की किलकारी भी एक किन्नर के ही आशीर्वाद से ही गूंजी थी, वरना हम तो मन्नतें मांगकर थक गए थे। एक बार ट्रेन में सफर के दौरान
एक किन्नर ने उनके आंचल में चावल देते हुए दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दिया था। उस घटना के 3 महीने बाद ही शोभना ने गर्भ धारण कर लिया था। कुछ देर में कमरे के बाहर से ताली की गूंज सुनाई पड़ी। सबने पीछे मुड़ कर देखा तो डॉक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। उन्हें देखकर चमनलाल जी बोले, डॉक्टर साहिबा, हमारा बच्चा किन्नर है, इस बात की खबर आप किसी को ना दे। डॉक्टर ने चमनलाल जी के बंधे हाथों को पकड़ते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक किन्नर ही हूँ। लेकिन आप जैसी महान सोच रखने वाले एक परिवार में मेरा जन्म और लालन पालन का मुझे सौभाग्य मिला। मैं तो चिंतित था कि इस बच्चे का लिंग पता चलने के बाद कहीं आप लोग इसे त्याग ना दे। इसलिए दरवाजे की ओर से खड़ी होकर मैं आप लोगों की सारी बातें सुन रही थी। मुझे खुशी है कि इस बच्चे ने सही घर में जन्म लिया है, जहां इसे सही परवरिश विचार मिलेगी। काश ऐसी सोच पूरे समाज की भी होती तो किसी किन्नर को अपने घर से बेघर ना होना पड़ता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किन्नर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि किन्नर भी हमारे ही समाज की तरह एक वरदान है। वो भी इसी समाज का एक अंग है। अतः हमें किन्नरों के प्रति गलत भावना या गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।